हेलो कैप्रिकॉन, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 4 से लेकर के 10th ऑफ अगस्त 2025 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी कैप्रिकॉन यानी कि मकर राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें एंड क्रॉस वॉच इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जाकर के भी बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। कैप्रिकॉन, ओके, नाइट ऑफ कप्स, जजमेंट, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, हैंग्ड मैन, पेज ऑफ सोर्ड, द फूल एनर्जी, बॉटम ऑफ द डेक इज 8 ऑफ पेंटिकल्स। सबसे पहले साइन बता देता हूँ कौन कौन से हैं यहाँ पर। एरीज, लियो, सेजिटेरियस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन है, जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है। सारे साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर स्कॉर्पियो है काफ़ी स्ट्रांगली, कैप्रिकॉन भी है, पाइसिस भी है, जमुनाई है, एरीज है। ओके, लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये पर्सन सीरियस हैं आपको पाने के लिए। ओके, ये पर्सन आपको इम्प्रेस करना चाहते हैं, आपके पास वापस आना चाहते हैं, आपको कुछ करके दिखाना चाहते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 8 ऑफ पेंटिकल से। ये पर्सन आपको अपने लिए अपने आप को आपके लिए परफेक्ट दिखाना चाहते हैं, और डेफिनेटली वो तैयारी कर रहे हैं किसी चीज़ की। आई डोंट नो कि मे बी हो सकता है करियर से रिलेटेड है, या फिर मे बी ऐसे ही इम्प्रेस करना चाहते हैं कुछ अचीवमेंट हासिल करके। मे बी कुछ ना कुछ तो है जो ये आपको दिखाना चाहते हैं। ओके, सो यहाँ पर बेसिकली मुझे अगला जो कार्ड दिखाई दे रहा है वो है द लवर्स कार्ड। देखिए, ये पर्सन आपके साथ कुछ अलग ही तरह का रिलेशनशिप फील करते हैं, मे बी पास्ट लाइफ रिलेशनशिप फील करते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि लाइक ये सोचते हैं कि आपका और उनका कुछ ना कुछ गहरा नाता है, मे बी डिफ़ाइन नहीं किया जा सकता। सोल टू सोल कनेक्शन है, मतलब सोलमेट कनेक्शन है। ओके, एंड वो आपकी तरफ नेचुरली खिंचे चले आते हैं और आपको पाना चाहते हैं। आपके पास अलग ही एनर्जी फील होती है उनको। ओके, हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो ये रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं आपके साथ। 7 ऑफ पेंटिकल से अभी तक सारी चीज़ें लटकी हुई थी काफ़ी टाइम से, तो बेसिकली वैसे आपने भी काफ़ी चीज़ें लटका रखी थी इस पर्सन के साथ। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि अब आप भी इस रिगार्डिंग कुछ सोच रहे हैं कि हाँ, ये चीज़ किया जा सकता है, ट्राई किया जा सकता है, एक दूसरे के साथ एक्सप्लोर किया जा सकता है रिलेशनशिप को अगेन, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। मतलब आप भी कंसिडर कर रहे हैं कहीं ना कहीं। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल से मुझे दिखाई दे रहा है आपकी तरफ से या तो इस पर्सन की तरफ से किसी की तरफ से तो यहाँ पर मैसेज भेजा जा रहा है। ओके, सो यहाँ पर हो सकता है आप रिसीव करें मैसेज, ऐसा पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है पेज ऑफ पेंटिकल से। ये एक सॉलिड ग्राउंडेड ऑफ़र हो सकता है, लेकिन छोटा ऑफ़र है लेकिन है लेजिट ऑफ़र। ओके, मुझे दिखाई दे रहा है ये पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं, फ़ेस टू फेस बात करना चाहते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है पेज ऑफ पेंटिकल से। हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो, या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए 5 ऑफ पेंटिकल्स है, जो कि मुझे बता रहा है कि आप अभी इस पर्सन को कोल्ड में ही छोड़ देंगे, या फिर हो सकता है आपसे जानबूझकर ना से ही आपसे ऐसे ही गलती से ही इस पर्सन का ये मैसेज कहीं इधर उधर हो जाए और आप शायद इस पर्सन को रिप्लाई ही ना करें, ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकता है। और उनको लग रहा है कि लाइक आपने इनको कोल्ड में छोड़ दिया है। तो ये पर्सन हालांकि हार नहीं मानने वाले, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन ट्रैवल करके आपके पास आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स है। नाइट ऑफ कप्स से मुझे दिखाई दे रहा है ये पर्सन ट्रैवल करके आपके पास आ रहे हैं, आपको रोमांटिक जेस्चर देने के लिए, आपसे माफ़ी मांगने के लिए। वो जानते हैं इनकी गलतियाँ रही हैं तो अपनी गलती सुधारना चाहते हैं। नाइट ऑफ कप से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है, आपसे अपने बहुत इमोशंस वो शेयर करने वाले हैं जो आज तक उन्होंने नहीं किए हैं। ओके, सो यहाँ पर हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। सो बेसिकली ये पर्सन आपके साथ रिकन्सिलिएशन मांग रहे हैं, आपसे सेकंड चांस मांग रहे हैं, आपको
बोल रहे हैं पास्ट में जो हुआ सो हुआ, अब नाउ नई तरह से अपनी स्टोरी लिखते हैं, अपनी नई लव स्टोरी बनाते हैं, यहाँ से बिल्कुल एक नए सिरे से स्टार्ट करते हैं। उनको वो चाहते हैं कि आप उन्हें माफ़ कर दें, उनको एक नई शुरुआत दें, मौका दें उनको अपने आप को प्रूव करने का। ओके, हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स है। आप ऑन द अदर हैंड अभी डिसाइड नहीं कर पाए हैं कि इस पर्सन को सेकंड चांस देना चाहिए कि नहीं। हालांकि ये पर्सन वेट करने के लिए तैयार है, मुझे दिखाई दे रहा है दे आर जस्ट वेटिंग फॉर कि आपकी तरफ से कैसे ही ग्रीन सिग्नल मिलेगा। जैसे ही ग्रीन सिग्नल मिलेगा दे विल कम बैक टू यू। मुझे लगता है कि इस पर्सन को आप एक बार फिर से मिलना चाहेंगे, क्योंकि आप इनसे और डिटेल में बातचीत करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि ये लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लायक हैं भी या नहीं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। 10 ऑफ पेंटिकल से ये पर्सन इस मौके का इंतज़ार इनको पहले से ही था। जैसे ही आप मिलेंगे एक दूसरे के साथ, शादी का ऑफ़र ये पर्सन आपको दे देंगे, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप का ऑफ़र दे देंगे। ये आपके साथ और भी कुछ बिल्डअप करना चाहते हैं। मे बी हो सकता है दे हैव अ बिज़नेस प्लान, मे बी हो सकता है वो अपना करियर आपके करियर के साथ जोड़ करके कुछ करना चाहते हों, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है। एट द सेम टाइम आपके साथ लाइफ पार्टनर रहते हुए। ओके, सो इनके मेजर प्लान्स हैं आपके साथ कुछ, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। 10 ऑफ पेंटिकल से हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हैंग्ड मैन है, हैंग्ड मैन से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अभी भी इस पर्सन को कोई कमिटमेंट नहीं देने वाले हैं इस तरह का, क्योंकि आप अभी देखना चाहते हैं कि ये पर्सन जो कह रहे हैं क्या उसमें कुछ सच्चाई है, क्या ये पर्सन अपने वर्ड्स पर टिकेंगे या नहीं। ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं जानना, और मुझे लगता है इस हफ्ते आप इन चीज़ों को लेकर के एनलाइटेंड हो जाएंगे। आपको यूनिवर्स ये कहीं ना कहीं से दिखा देगा कि, और आपको काफ़ी क्लैरिटी मिलने वाली है एट द एंड ऑफ द डे। सो यहाँ पर बेसिकली आपके लिए रुकना सही रहेगा। अगर आप ये सोच रहे थे कि आपको रुकना चाहिए कि नहीं रुकना चाहिए, तो यहाँ पर यही कहूँगा मैं आपको कि आप अभी रुकिए, आप सही टाइम का वेट कीजिए। डिवाइन टाइमिंग इज़ एट वर्क। आपको डेफिनेटली उसके बाद डिसीज़न लेने में कोई भी हिचक नहीं होगी। ओके, हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। पेज ऑफ सोर्ड है यहाँ पर। पेज ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है जिसके साथ अभी आप डील कर रहे हैं, ये तब तक के लिए आप पे नज़र रखे हुए हैं, आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स को खंगाल रहे हैं, कहीं आप किसी और के साथ रिलेशनशिप में ना आ जाएं, और या फिर किसी और के साथ सीरियस ना हो जाएं, या फिर किसी और को आप डेट पर ना ले जाएं, या कोई आपको डेट के लिए प्रपोज़ ना कर दे। ये सारी चीज़ें इनके लिए बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते आप किसी और के साथ जाएं। ओके, हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो ये देखिए यहाँ पर द फुल एनर्जी है। वो चाहते हैं कि आप भी लीप ऑफ फेथ लें और वो भी लीप ऑफ फेथ लें, और आपका मन भी कह रहा है कि लीप ऑफ फेथ ले लेते हैं। लेट्स सी, एक बार रिस्क लेकर के देख लेते हैं इस पर्सन के साथ। अगर ये पर्सन सही निकला तो डेफिनेटली आपको ये कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है कि हाँ, आगे जा कर के आप दोनों की लाइफ सेट है। ओके, तो आप रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, ज़ीरो से नई शुरुआत करने के लिए तैयार हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। सो आगे क्या करना चाहिए, लेट्स सी, देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस देखते हैं क्या है। पहले तो आपका आउटकम देखिए। ये पर्सन बहुत नॉस्टैल्जिक हो रहे हैं, आपके साथ काफ़ी टाइम स्पेंड किया है इस पर्सन ने। आपको ये जो पास्ट मेमोरीज़ हैं वो शेयर करते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे बार बार, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और आपके साथ एक नई शुरुआत के लिए भी ये पर्सन तैयार हैं। मुझे कहीं ना कहीं नई शुरुआत दिखाई दे रही है, एक ट्रुथफुल न्यू बिगनिंग, एक विक्ट्री की तरफ बढ़ती हुई ट्रुथफुल न्यू बिगनिंग मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पर आप दोनों के लिए। मुझे लगता है जो अगर आप अभी तक कोई कॉन्फ्लिक्ट हैं आप दोनों के बीच में, मुझे लगता है आप लोग बात करके रिजॉल्व कर सकते हैं उन चीज़ों को, अगर वो बहुत बड़े इश्यूज़ नहीं हैं, लॉयल्टी से रिलेटेड नहीं हैं तो। ओके, लेट्स सी। अपने डिसीज़न अपने हाथ में रखिए, क्योंकि आप लोग एक बड़े चेंज से गुज़र रहे हैं, बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से आप लोग गुज़र रहे हैं। तो आप अभी भी, मैं ये कहूँगा, अपने जीवन की चाबी यानी अपने इस लाइफ की, अपनी लव लाइफ की चाबी जो है अपने हाथ में ही रखिएगा, इस पर्सन के हाथ में मत दीजिएगा। ओके,
मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये पर्सन लॉयल नहीं है, हो सकता है लॉयल हो, लेकिन स्टिल मैं कहूँगा अभी फ़िलहाल के लिए जब तक आप इस बड़े चेंज से गुजर रहे हैं तब तक के लिए इसी तरह से रखिए। ओके, सो दैट्स इट। ये थी आपकी रीडिंग कैप्रिकॉर्न। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।